हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हम लोग आज से एग्रीकल्चर स्कीम वाला जो पोर्शन है इसको भी इस क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन से टॉप 10 जो एग्रीकल्चर स्कीम है जिसका वेटेज आपको लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे वो IBPS AFO हो, चाहे वो नाबार्ड हो, चाहे कोई भी सेंट्रल एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल जो एग्रीकल्चर का एग्जाम हो, उस एग्जाम को टारगेट करते हुए यहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर स्कीम को कवर करेंगे। और यहाँ से बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं वो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको एंड में और भी चीजें बताई जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलते हैं आज की क्लास की ओर। तो इस क्लास में हम लोग टॉप 10 गवर्नमेंट स्कीम्स जो गवर्नमेंट की तरफ से एग्रीकल्चर की जो स्कीम है उसको इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि IBPS AFO, नाबार्ड और एग्रीकल्चर एग्जाम जो आने वाले जितने भी एग्रीकल्चर एग्जाम है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे एग्जाम में स्कीम से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम कौन सा है, किस स्कीम को पहले पढ़ना चाहिए, मतलब अच्छे से जानकारी लेना चाहिए, किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इन सारी चीजों को, इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस स्लाइड में कह रहा है कि गवर्नमेंट स्कीम क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने बताया, चाहे वो IBPS AFO का मेंस एग्जाम हो, चाहे नाबार्ड ग्रेड A और B हो, चाहे स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम हो, FCI, AAO, ये सारे जितने भी एग्रीकल्चर के एग्जाम है, यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर का जो स्कीम है वहां से क्वेश्चन आपको हमेशा रिपीट करते हुए पूछता है। उसी चीज को हम लोग कवर करने के लिए इस क्लास को कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर स्कीम की बात करें तो यहाँ से 4 से 8 क्वेश्चन जो है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है यहाँ से आपको 8 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है एग्जाम में। तो ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड जहां पे आपका स्कीम का नाम दिया हुआ है कि कौन कौन सा स्कीम है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं और कहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला जो स्कीम है वो है PM किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। दूसरा है PM फसल बीमा योजना। तीसरा है PM कृषि सिंचाई योजना। चौथा सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम। पांचवा किसान क्रेडिट कार्ड। उसके बाद है ई-नाम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये जो एग्रीकल्चर की स्कीम है यहाँ से लगभग आपके क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। अभी आगे चल के देखेंगे कि किस किस स्कीम का क्या क्या वेटेज है, वो भी इस क्लास में आपको पता चलेगा। तो सबसे पहला है PM किसान। तो इसका जो लॉन्चिंग डेट है वो है 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है कि 6,000 रुपए प्रति वर्ष आपके जो फार्मर्स होते हैं उनके अकाउंट में DBT डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के तौर पे पैसे जो है वो मुहैया कराया जाता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। उसके बाद है PM फसल बीमा योजना। लॉन्च डेट की बात करें तो 2016। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जो क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड है वो है PM फसल बीमा योजना। यहाँ पर अगर किसी तरीके से प्राकृतिक घटनाओं के कारण अगर आपका क्रॉप फसल बर्बाद होता है तो आपको यहाँ पे इंश्योरेंस के तौर पे जो पैसा है वो आपको दिया जाता है। यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे खरीफ का है उसका 2% रखा गया है, रबी 1.5%, और जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप अगर किसी तरीके से नुकसान होता है तो 5% का आपका यहाँ पे जो रेट ऑफ प्रीमियम के अनुसार आपका इंश्योरेंस मुहैया कराया जाता है। उसके बाद है PM कृषि सिंचाई योजना। इसका अगर लॉन्चिंग डेट की बात करें तो 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि हर खेत तक पानी को पहुंचाना है, और इसका जो स्लोगन है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है ये 2015 में आया था। तो इस स्कीम के तहत क्या होता है कि जितने भी किसान है, फार्मर्स है, उनकी मिट्टी की जांच के बाद उनको सोइल हेल्थ कार्ड का एक कार्ड दिया जाता है जिसका जो वैलिडिटी है वो 2 साल का होता है, और उन्हें मिट्टी में पोषक तत्वों की जानकारी मिल सके इसलिए इस कार्ड का मुहैया कराया जाता है। उसके बाद है किसान क्रेडिट कार्ड। इसकी जो शुरुआत है ये 1998 में हो चुका था, काफी पुराना स्कीम है। इसकी अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि किसानों को आसानी से कम ब्याज पर जो रकम है, ऋण है, वो उपलब्ध हो सके, इसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी, और ये बैंक के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद जो छठा स्कीम है वो है ई-नाम। ई-नाम जो है इसका जो शुरुआत है ये 2016 में हुआ था। ई-नाम जो है ये एक ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से जो किसान है वो अपनी फसल को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन बेच सकते हैं।
तो इसके लिए इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। उसके बाद बात करें तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY, इसकी जो शुरुआत है वो 2007 में हुआ था। ये एक स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कहने का मतलब है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कृषि विकास को बढ़ावा देना। जो स्टेट है, स्टेट के अंतर्गत कृषि को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना, ये सारा इसका पॉइंट था। उसके बाद बात करें तो जो स्कीम 8 है PKVY, परंपरागत कृषि विकास योजना। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोशन। तो ये जो योजना है इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक कृषि है, उसको बढ़ावा मिल सके। और ये क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पे काम करने वाला योजना है, इस चीज को आप याद रखेंगे। उसके बाद है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसकी जो शुरुआत है लॉन्च डेट 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इस फंड का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि जो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, जो प्रोसेसिंग यूनिट है, इनके लिए फंड प्रोवाइड करना, जो फाइनेंशियल सपोर्ट देना, फंड देना, ये इसका काम था। उसके बाद नेक्स्ट है NMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म को याद रखेंगे। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करें तो क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो ये मिशन क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम करते हुए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था। जो क्लाइमेट का प्रभाव है उसको कम करके जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है इसको बढ़ावा देने के लिए NMSA जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था। तो इस तरीके से हम लोग ने सारे स्कीम को जाना। यहाँ पर क्या है कि हम लोग सिर्फ इसका नाम को जान रहे हैं, अभी फिलहाल कुछ पॉइंट्स को देख रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, जो आने वाला क्लास होगा वहां पर हम लोग इंडिविजुअली एक एक स्कीम को अच्छे से डिस्कस करेंगे, पॉइंट वाइज उसको समझेंगे, कहां कहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, उन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके इंडिविजुअल वीडियो बना के समझेंगे। आगे चलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है जहां पर आप देख सकते हैं कि स्कीम वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कि आपके जो एग्रीकल्चर एग्जाम है वहां पर इन सारे स्कीम से कितने कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। पीएम किसान की बात करें तो लगभग यहां से 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। PMFY से 2 से 4, PMKSY से 2 से 3, सोयल हेल्थ कार्ड से 1 से 2, KCC किसान क्रेडिट कार्ड से 1 से 2, और जो बाकी के स्कीम्स है यहां से भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे एक एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये नहीं है कि हर साल ऐसा ही ट्रेंड रहने वाला, लेकिन आप सिर्फ यहाँ से इतना जानिए कि ये सारे जो स्कीम है इसका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जानना आपके लिए काफी जरूरी था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कीम वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो आप जब किसी स्कीम को पढ़ते हैं, किसी एग्रीकल्चर स्कीम को पढ़ रहे हैं, तो आपका ये जानना जरूरी है कि उस थ्योरी पोर्शन से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या पॉइंट है जो आपको कवर करना है। तो सबसे पहला है लॉन्च ईयर। तो कौन सा स्कीम कब लॉन्च हुआ ये जानना आपका जरूरी है। आप डेट याद नहीं रखते लेकिन कम से कम ईयर का जानना आपके लिए कंपलसरी है। उसके बाद है लॉन्च मिनिस्ट्री, किस मिनिस्टर के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है, ऑब्जेक्टिव क्या है उस स्कीम का, बेनिफिशियरी कौन है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, स्पेशल फीचर क्या है उस स्कीम का, फुल फॉर्म क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया यहाँ पे जिसे NMSA लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे जानना होगा कि इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। इस तरीके से आपको जो भी स्कीम है उसका फुल फॉर्म को भी याद रखना होगा। और एक्सपेक्टेड MCQ एरिया, और कहां कहां से जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आप किसी स्कीम को इस तरीके से पढ़ते हैं, इन सारे पॉइंट्स को अगर आप उसमें कवर करते हैं, तो बिल्कुल आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन स्कीम से नहीं छूटने वाला है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने एग्रीकल्चर स्कीम को देखा, कौन कौन सा एग्रीकल्चर स्कीम है वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कहां कहां से कितना क्वेश्चन बनता है, किन किन चीजों को आपको पढ़ना है, किसी भी स्कीम को पढ़ते हैं तो क्या क्या पढ़ना है उसमें पॉइंट वाइज, उस चीज को मैंने बताया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद जो क्लास होने वाला है वहां पे हम लोग PM किसान को डिस्कस करेंगे, फुल डिटेल में उसको अच्छे से समझेंगे, पॉइंट वाइज चीजों को जानेंगे, एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है, उन चीजों को उस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस तरीके से हम लोग सारे एग्रीकल्चर का जो स्कीम है उसको कवर करेंगे इंडिविजुअली। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।